एक गांव में 5 लोगों का परिवार रहता था। उस परिवार में सास ससुर, जेठ जेठानी, जिनकी शादी को पूरे 9 साल हो चुके थे पर उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, और हर्ष। हर्ष मेरे पति हैं। मेरा नाम साशा है। मेरी हाल ही में शादी हर्ष से हुई थी और 5 लोगों का परिवार अब 6 लोगों का हो गया है। मैं अपने बारे में पहले बता देती हूँ। मैं 22 साल की साशा हूँ। मेरी परवरिश शहर में हुई है। हर्ष और मैं कॉलेज में मिले, हमें प्यार हुआ और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हमारे परिवारों के बीच बहुत फासला था। मैं शहर में एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कैसे गांव में जाकर रहूँगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। मैं और हर्ष एक दूसरे में ऐसे डूबे हुए थे कि हमें आगे आने वाली परेशानियों का कोई अंदाज़ा नहीं था। जैसे तैसे हमने अपने घर वालों को मनाया, एक सामान्य सी शादी की सेरेमनी की, और बस 22 साल की उम्र में मैं हर्ष के साथ गाँव रहने लगी। हर्ष अपने भैया के साथ काम में हाथ बटाते थे। मेरी भाभी का नाम अलका है। वो एक सीधी सादी महिला है। प्यार से मैं उन्हें जीजी बुलाती हूँ। जब मैं शादी होकर गई तो वहाँ मैंने देखा कि मेरी सास जीजी को मेरे आसपास भी नहीं आने देती थी और उनसे बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इसका कारण तो बस एक ही था कि जीजी को 9 साल से कोई बच्चा नहीं था और वो उनको अभागिन मानती थी। पर ऐसा व्यवहार भी कहाँ का न्याय था। जेठी भी जीजी को मारा करते थे। बेचारी चुपचाप सब सह करती थी और इसके अलावा उनके पास रास्ता भी क्या था। एक दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी सास से इस बारे में बात करूंगी, और मैंने घर में हंगामा कर दिया इस बात पर। मैंने डॉक्टर के उपचार का भी सुझाव दिया, पर इस चीज़ का भी इलाज होता है ये मानने कोई तैयार ही नहीं था। मैंने बहस बहस में ये भी बोला कि क्या पता कमी जेठ जी में हो। उतने में बस दिन मेरी सास ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं समझती कि ये क्या हुआ उसके पहले मैं घर के बाहर खड़ी थी। पूरी रात मैंने घर के बाहर अकेले बिताई। मैं रोती रही पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। दुख तो मुझे इस बात का भी था कि हर्ष ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो हर पल मेरा साथ देगा, और जिस जीजी की मैं लड़ाई लड़ रही थी वो तो लड़ाई लड़ना भी नहीं चाहती थी। मैं हर तरफ से हार गई थी। पर फिर अगले दिन सुबह ऐसा क्या हुआ कि मेरी दुनिया ही पलट गई। मेरी जब सुबह नींद खुली तो मैं जेठ जी के कमरे में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रात को बाहर थी, फिर सुबह मैं यहाँ कैसे उठी। मेरे आसपास कोई नहीं था। तब मैंने देखा कि सामने से जीजी आ रही है, और उन्होंने मुझे जो बताया उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने मुझे बताया कि रात में उन्होंने तय किया कि उनका परिवार बचाना मेरे हाथ में है। अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ तो उन्हें बचा करके देना होगा। मैं पसीना पसीना हो गई कि ये जीजी मुझसे क्या मांग रही हैं। मैंने ऊपर मुंह किया तो देखा गेट पर हर्ष खड़े थे, और इन सब में उनकी भी मंजूरी थी। मैं ये सब देखकर खूब रोने लगी और मैंने मन ही मन अपने शहर भागने का तय किया। मुझे समझ आ गया था कि मैंने ये शादी बहुत जल्दबाजी में करी, और कैसे हमारे घर वालों के ख्याल एक दूसरे से बहुत अलग है। मैं इस घर में और नहीं रह पाऊंगी। रात होते ही मैंने भागने की पूरी तैयारी कर ली। मैं बाहर निकल ही रही थी कि मैंने ज़ोर की एक चीख सुनी। मैं घबराकर अपना सामान छोड़कर अंदर की ओर भागी, तो मैंने देखा कि वो चीख मेरी सास की थी, जो मेरे जेठ जी को देख के निकली। मेरी जीजी ने जेठ जी को दूध में जहर मिलाकर दिया था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई। अंदर ही अंदर मैंने इन सब की वजह खुद को मान लिया। मैंने भागने का इरादा छोड़ा। मैंने अपना सामान छुपाया और जीजी की ओर भागी। मैंने खुद को बहुत कोस ही रही थी कि इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई, और हम जेठ जी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भागे। आखिर क्या बीता होगा उस औरत पर जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। जिस कितने अत्याचार सहे होंगे उसने, जिसने आज अपने पति को मारने की हिम्मत की। मेरी सास ने जीजी को उस दिन खूब मारा। उनकी चीख सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। देरी किए बिना मेरी सास ने जीजी को घर में बंद किया।
और अब हम सब अस्पताल पहुंच चुके थे। हमने पास के अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां जेठ जी की जान अब खतरे से बाहर आ गई थी, पर ठीक होने के लिए हमें उन्हें शहर ले जाना था। बिना देरी किए हम सब शहर के अस्पताल की ओर निकल दिए। 5 दिन बीत गए थे, पर जेठ जी अब भी अस्पताल में भर्ती थे। जीजी को उन्हें देखने की अनुमति नहीं थी। वह अब भी वो गांव में ही रह रही थी, उन्हें शहर आने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन हम सब अस्पताल में ही रुके थे। उसी समय मैंने एक तरकीब सोची। मैंने हर्ष से बात की और उनका साथ मांगा। इस बार वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए। हमने डॉक्टर से बात करके जेठ जी के कुछ टेस्ट करवाने का फ़ैसला किया, जिससे असली बच्चा नहीं होने की दिक्कत का पता चल सके। ये सब गोपनीय रहा और जैसे मैंने सोचा वैसा ही निकला। कमी होना बोलना आम बोलचाल की भाषा का शब्द है। तकनीकी रूप से ओलिगोस्पर्मिया के कारण ऐसा हो रहा था। आज हमारे देश में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ का इलाज है। बस ज़रूरत है उस जागरूकता की, उस चीज़ को स्वीकार करने की और इलाज करने की। अक्सर गांव में जागरूकता न होने के कारण महिला को अभागिन कहा जाता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और यहाँ तक कि शादी भी तोड़ ली जाती है। और गांव में ही नहीं, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। ज़रूरत है इन सब चीज़ों को सामान्य बनाने की। मैंने और हर्ष ने तुरंत ही जेठ जी की दवाइयाँ शुरू करवाईं और उनका गिनती हर टेस्ट के बाद और बेहतर होने लगा। जल्द ही जेठ जी के साथ हम सभी गांव अब वापस आ गए, पर मेरी सास का और अब तो और गांव वालों का, लोगों का व्यवहार भी मेरे जीजी के साथ ठीक नहीं था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ये एक ऐसा आइडिया था कि मैंने सोच लिया था कि ज़रूर काम करेगा और अब सब ठीक हो जाएगा। रात भर मैंने सारी तैयारियां कर ली। आखिर में मैं ऐसा क्या करने वाली थी? सुबह सुबह मैंने बीच गांव में माइक पर सभी को आवाज़ लगाकर बुलाना शुरू किया। मैंने अपने साथ कुछ 4-5 लड़के और लड़कियों को भी शामिल किया। उस दिन हमने एक बेहतरीन नाटक की प्रस्तुति की, जिसमें हमने जीजी और जेठ जी के साथ हुई हर एक घटना को अपने अंदाज में दिखाया। सास के ताने, मारपीट, हमने सब दिखाया, जिसे देख के भीड़ इकट्ठे होने लगी। हमने अपने नाटक के द्वारा हर घटनाक्रम और उसके इलाज को दिखाया। मेरी सास समझ गई थी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो वो आधा नाटक छोड़कर जाने लगी, पर फिर न जाने उनकी अंदर की आत्मा ने उन्हें कैसे रोक लिया। शायद भगवान भी हमारे साथ थे। सभी ने खुले दिल से नाटक देखा और नई सीख ली। मेरी सास ने भी अपनी गलती मानी और जीजी को गले लगा लिया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और हमारी यूं ही ज़िंदगी चलने लगी। ठीक 1 साल बाद अब मेरी सास 2-2 बच्चों को अपनी गोद में खिला रही थी। आप समझ ही गए होंगे एक किसका और एक किसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।